नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत के भौगोलिक विभाजन को जो है 6 भागों में बांटा जाता है, यानी 6 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला उत्तर के मैदान, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपों का समूह। तो दोस्तों इन 6 भागों में जो है भारत का भौगोलिक विभाजन जो है किया जाता है। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपों का समूह। भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत में मैदानों का कुल विस्तार कितना है? 43.5% है भारत में कुल मैदानों का विस्तार। भारत में पठार का विस्तार कितना है? 27.5% है भारत में पठारों का विस्तार। भारत में पहाड़ या पहाड़ी का विस्तार कितना है? 18.5% है भारत में पहाड़ या पहाड़ी का विस्तार। भारत में पर्वत का विस्तार कितना है दोस्तों? 10.5% है भारत में पर्वत का विस्तार। भारत में मैदानों का विस्तार कितना है दोस्तों? 43.5% है भारत में मैदानों का विस्तार। भारत में पठारों का विस्तार 27.5% है भारत में पठारों का विस्तार। भारत में पहाड़ या पहाड़ी का विस्तार कितना है? 18.5%। भारत में पर्वत का विस्तार कितना है? 10.5% है भारत में पर्वत का विस्तार। पर्वत। दोस्तों पर्वत जो है चट्टानों से बने होते हैं, इनकी चोटियाँ होती, इनमें इनकी जो है एक चोटी होती है, इनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। दोस्तों इन पर्वतों की ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है। पहाड़ या पहाड़ी भी जो है चट्टान से बनी होती हैं, इनकी भी एक चोटी होती है, इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है। यानी 600 मीटर से जिनकी ऊंचाई कम होती है उनको पहाड़ या पहाड़ी कहते हैं, और जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उनको जो है पर्वत कहा जाता है। पर्वत या पर्वत श्रेणी। दोस्तों पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला क्या होती हैं? सभी चोटियाँ जो एक ही क्रम में होती हैं वही श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ जो है कहलाती हैं। एक पर्वत में एक या अधिक पर्वत श्रेणियाँ जो हो सकती हैं। दोस्तों एक पर्वत में जो है एक या उससे अधिक जो है पर्वत श्रेणियाँ जो है हो सकती हैं। वो आते हैं पठार। पठार जो है दोस्तों ऊपर से समतल होते हैं, जिनकी कोई चोटी नहीं होती है। 300 मीटर की दूरी से ये दिखाई दे सकते हैं, याद रखें 300 मीटर की दूरी से जो है ये दिखाई दे सकते हैं। उत्तर के पर्वत। दोस्तों उत्तर के पर्वतों में जो है उत्तर यानी ऊपर की तरफ होता है। इंडिया के नक्शे जहाँ पर लद्दाख जो है हमारा उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर यानी नॉर्थ। तो उत्तर के पर्वतों की बात करते हैं। उत्तर में ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है, जिसमें जो है 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत में है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हम काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी जो है पढ़ेंगे, याद रखेंगे। तो पहली आती है दोस्तों हमारी श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। दोस्तों काराकोरम श्रेणी जो है यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों काराकोरम श्रेणी को जो है एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। इस श्रेणी में ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है, जो कि यह पीओके में स्थित है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है ये स्थित है। जिस हिस्से पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है उस हिस्से में है केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि भारत में पाई जाती है पीओके में,
और पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, जो कि नेपाल देश में है। काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर इस श्रेणी में जो है पाए जाते हैं। तो ये 4 हिमनद कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर जो है अधिकार कर लिया था, यानी 1984 से पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान के कब्जे में था। 1984 में भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके द्वारा जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है अपना अधिकार जो है कर लिया था। यहाँ का तापमान जो है दोस्तों -38 डिग्री तक जो है पहुँच जाता है। दूसरा हिमनद कौन सा है, बियाफो हिमनद है दूसरा, तीसरा है स्पर हिमनद, चौथा है बाल्टोरो हिमनद। तो ये 4 हिमनद जो हैं जो पड़ते हैं काराकोरम श्रेणी में जो है ये 4 हिमनद जो है पड़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद, बोल्टोरो हिमनद। अब दूसरी श्रेणी आती है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है बहती है दोस्तों। सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से जो है बहती है। लद्दाख का पठार दोस्तों, लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी लद्दाख में एक पठार है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का मरुस्थल दोस्तों, लद्दाख में मरुस्थल भी है जो कि शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल जैसे राजस्थान में जो है थार मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है वह, ऐसी लद्दाख में जो है एक शीत मरुस्थल है यानी ठंडा मरुस्थल है। लेह जो है भारत में है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। लाकापोसी चोटी जो कि जम्मू कश्मीर में है, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटियाँ हैं दोस्तों। लाकापोसी जो है सबसे ढलान वाली चोटियाँ हैं विश्व की। यह कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैलाश पर्वत दोस्तों, कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, तो यह कहाँ पर है, तिब्बत में है। यह ट्रांस हिमालय में जो है पड़ता है कैलाश पर्वत। अब आता है दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय का निर्माण जो है तैथिस सागर के अपसाद के जमाव से हुआ है, यानी तैथिस सागर में जो वेस्ट मटेरियल था उसके अपसादों से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों, भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का निर्माण अपसादी चट्टानों से हुआ, यानी अपसादी चट्टानों कैसे बनी है, तैथिस सागर में जो अपसाद जमा था उसी के कारण जो है अपसादी चट्टानें बनी है, और इन्हीं से जो है हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। हिमालय नवीनतम मोरदार पर्वत है, इसको बलित पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। हिमालय जो है नवीनतम यानी नया पर्वत है, यह मोरदार पर्वत है, और इसी को जो है बलित पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। विश्व का सबसे जवान पर्वत है दोस्तों, हिमालय जो है विश्व का सबसे जवान पर्वत है। और सबसे बूढ़ा पर्वत कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे बूढ़ा पर्वत है। हिमालय पर्वत दोस्तों, अब आती है बात हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर तक फैला है हिमालय पर्वत। पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर तक है पश्चिम में लंबाई, सॉरी दोस्तों चौड़ाई, पश्चिम में चौड़ाई कितनी है हिमालय की, तो 500 किलोमीटर तक है। पूर्व में चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। याद रखें दोस्तों, औसत ऊंचाई है 600 मीटर। हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती है दोस्तों, हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती है। तो ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली है दोस्तों महान हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय भी जो है बोला जाता है। दूसरी है लघु हिमालय, लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो ये 3 हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की पूर्वी चोटी दोस्तों, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नमचा बरवा जो है हिमालय की पूर्वी चोटी, यानी सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है हिमालय की, नमचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। हिमालय की पश्चिमी चोटी दोस्तों, हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत जो है हिमालय की पश्चिमी चोटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, हिमालय की पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। हिमालय की पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है।
ट्रांस हिमालय दोस्तों, ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग कौन करता है? तो सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो है अलग करता है। यानी ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में जो खाली जगह बचती है, यानी इनको जो अलग करने वाला क्षेत्र होता है उसको जो है सचर जोन जो है बोला जाता है, यानी कहा जाता है। महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय के अन्य नाम कौन से? बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। तो ये तीन अन्य नाम है महान हिमालय के। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है महान हिमालय की औसत ऊंचाई। इसकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों, महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? तो पहली है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल देश में पड़ती है। यानी माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय में आती है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, नेपाल देश में जो है पड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्त, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में जो है इसको चैना लुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, चीन में जो है चैना लुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। दूसरी है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है महान हिमालय के अंतर्गत आती है, जिसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा महान हिमालय की। कंचनजंगा दोस्तों, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम राज्य में जो है पड़ती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। याद रखें दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, भारत की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर ऊंची है, नेपाल देश में पड़ती है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, POK में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है पड़ती है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी है कंचनजंगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर ऊंची है। याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। याद रखेंगे। अब नेपाल की अन्य चोटियाँ दोस्तों, अब नेपाल की कुछ अन्य चोटियाँ हैं। अन्नपूर्णा दोस्तों, अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है। धौलागिरी चोटी कहाँ पर है? तो यह है नेपाल में है। महाकालू यह भी नेपाल में है। याद रखें दोस्तों, ये तीनों चोटियाँ जो हैं यह कहाँ पर है? तो नेपाल देश में है। लघु हिमालय दोस्तों, अब आता है दोस्तों लघु हिमालय, यानी पहले हम बात कर रहे थे महान हिमालय की, उसके बाद आता है लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? मध्य हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। इसके अन्य तीन नाम हैं, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,500 से 4,000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है लघु हिमालय की? 3,500 से 4,000 मीटर तक की ऊंचाई होती है लघु हिमालय की। लघु हिमालय के दो अलग अलग नाम हैं दोस्तों। लघु हिमालय के अलग अलग नाम हैं। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में जो है दोस्तों लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। धौलाधर, धौलाधर के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। मसूरी और नागटिब्बा के नाम से उत्तराखंड में जानते हैं। महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं नेपाल में दोस्तों। लघु हिमालय को जो है पीर पंजाल के नाम से जानते हैं कश्मीर में। धौलाधर नाम से जानते हैं जो हिमाचल प्रदेश में। मसूरी और नागटिब्बा के नाम से जानते हैं उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं नेपाल में। अब आते हैं दोस्तों घाटी यानी वैली। घाटी क्या होती है दोस्तों? यानी ये हो गई दोस्तों पर्वत की चोटी, और ये हो गई घाटी। ये पर्वत की चोटी और ये हो गई घाटी, तो इसको बोलते हैं हम घाटी यानी वैली। तो पहली घाटी आती है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है कुल्लू घाटी। यह धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य यानी
यह धौलाधर पर्वत व पीर पंजाल पर्वत के जो है बीच में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरी आती है कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में है कश्मीर घाटी। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पड़ती है कश्मीर घाटी, याद रखें दोस्तों। कश्मीर घाटी जो है जम्मू कश्मीर में है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है पड़ती है। तीसरी आती है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में चुंबी घाटी। कांगड़ा घाटी चौथी नंबर पर आती है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा घाटी। पांचवी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मरका घाटी लद्दाख में है, शांत घाटी जो है केरल में है। तो ये 7 घाटियाँ हैं दोस्तों। चुंबी घाटी पड़ती है सिक्किम में, कांगड़ा घाटी कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में। मरका घाटी लद्दाख में है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये वह है जो घाटियों में जो है, याद रखें तो ये 7 घाटी हैं। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन। पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन जो कि पर्वत यानी यह घाटियों में बसे पर्वतीय नगर होते हैं। पासीघाट, पासीघाट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट। यह एक पर्वतीय नगर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। बोमडिला यह भी एक पर्वतीय नगर है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है। मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है मैक्लोडगंज। यह एक पर्वतीय नगर है। डलहौजी यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कसोल यह भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धर्मशाला, धर्मशाला पर्वतीय नगर कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पर्वतीय नगर जो है धर्मशाला, याद रखें दोस्तों। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिमला भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पर्वतीय नगर हैं जो कि ये इन राज्यों में जो है पड़ते हैं। नैनीताल, दोस्तों नैनीताल जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। मसूरी भी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। रानीखेत उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कलिम्पोंग जो है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पोलिंग जो है सिक्किम में पड़ता है। तो दोस्तों ये 16 पर्वतीय नगर हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जो है पड़ते हैं। लघु हिमालय, दोस्तों लघु हिमालय में जो है पाए जाने वाले मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मिरग कहते हैं और उत्तराखंड राज्य में जो है प्यार और प्याल के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय में जो है मैदान पड़ते हैं इनको जम्मू कश्मीर में मरग और उत्तराखंड में जो है प्यार या प्याल के नाम से जो है इनको जानते हैं। अब आती है दोस्तों शिवालिक श्रेणी, 30 नंबर पर आती है शिवालिक श्रेणी, जिसके अन्य नाम है बाह्य हिमालय और पाद प्रदेश के नाम से भी जो है किसको जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी को जो है जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर, याद रखेंगे। इन सभी से नया है दोस्तों, इन सभी से यानी महान हिमालय और ये सभी से नया है शिवालिक श्रेणी। इसी कारण जो है यह इसकी चट्टानें जो है मुलायम हैं, यानी यह नया है इसी कारण जो है इसकी चट्टानें मुलायम है। नदियाँ जब इसमें से बहकर निकलती है तो सबसे ज़्यादा अवसाद जो है शिवालिक से लेकर आती है और शिवालिक की घाटियों को जो है दून या द्वार जो है कहा जाता है। यानी शिवालिक की जो है घाटियाँ होती हैं इनको द्वार या दून के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे हरिद्वार और दून जो है यह शिवालिक की घाटियों में जो है बसे 2 शहर हैं। हरिद्वार और देहरादून जो है ये शिवालिक श्रेणी की घाटियों में बसे 2 शहर हैं, याद रखेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, दोस्तों नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किसने किया था? सिडनी बुराड ने जो है इनको नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किया था। यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है पीर पंजाल या कश्मीर हिमालय जो है पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है पड़ता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच पड़ता है दोस्तों। कुमाऊं हिमालय जो है कहाँ पर पड़ता है? सतलज और काली नदी के बीच पड़ता है कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है, याद रखें दोस्तों। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के जो है बीच पड़ता है। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है पड़ता है, याद रखें दोस्तों। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।